दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्तजन इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। माना जाता है रथ यात्रा में शामिल होने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी भक्तजन हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से सभी लोग को राधे राधे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानता है। क्या है इस रथ यात्रा का महत्व, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में सभी भक्त जानते होंगे। गंगोत्री धाम जहां माता गंगा के दर्शन होते हैं, यमुनोत्री धाम जहां माता यमुना के दर्शन होते हैं, केदारनाथ धाम जहां भोले बाबा अपने परिवार के साथ विराजमान हैं, और बद्रीनाथ धाम जहां बाबा बद्री विशाल ध्यान मुद्रा में लीन है। दोस्तों, जैसे ही उत्तराखंड में 4 धाम है, वैसे भारत में भी 4 दिशाओं में 4 धाम है, जो कि बड़े 4 धाम कहे जाते हैं। इसमें से बद्रीनाथ धाम हो गया जहां बाबा बद्री विशाल ध्यान मुद्रा में लीन है। पुरी धाम हो गया जहां भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं। रामेश्वरम धाम हो गया जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और द्वारिका धाम हो गया जहां भगवान कृष्ण जी के हमें दर्शन होते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान है अपने बड़े भाई दाऊ बलराम जी के साथ और बहन सुभद्रा जी के साथ। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से ये रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। इस वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ 26 जून को 1:45 पर होगा और इसका समापन 27 जून को 11:47 पर होगा। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 27 जून को शुक्रवार वाले दिन शुरू होगी, जो कि 9 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। दोस्तों, रथ यात्रा शुरू करने से पहले छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से राजा महाराजा रथ यात्रा शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से पूरे रथ को साफ करते थे। इसी प्रक्रिया को छेरा की रस्म कहा जाता है। इसी के बाद जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक बार बहन सुभद्रा जी की पूरी नगर को भ्रमण करने की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र दोनों भाइयों ने बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया। इस दौरान वह अपनी मौसी गुंडीचा के घर 7 दिन रुके, फिर अपने महल को वापस लौटे। इसी तरह दोस्तों, हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। भगवान दाऊ बलराम बहन सुभद्रा जी के साथ हर वर्ष पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण के दौरान वे गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रुकते हैं, फिर अपने धाम को आकर वापस विराजमान होते हैं। दोस्तों, ये पर्व सभी सनातनियों के लिए हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। अगर किसी कारणवश हम इस रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो अपने घर में भगवान जगन्नाथ का पूजन कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। उनकी कृपा हम सभी भक्तजन के ऊपर अवश्य प्राप्त होगी। इन 9 दिनों हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद पूजा गृह की साफ सफाई करने के बाद अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा अर्चना प्रारंभ करने के पहले हम लोग संकल्प ले सकते हैं, हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, कि हम 9 दिन जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। फिर हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग भगवान जगन्नाथ का पूजन कर सकते हैं। रोली हो गया, चंदन हो गया, पुष्प हो गया। भगवान जगन्नाथ को अधिकतर पीले पुष्प पसंद हैं। बहन सुभद्रा जी के ऊपर हम लोग लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप हो गया, दिए हो गए, घी का दीपक हम लोग जला सकते हैं। अगर घी का दीपक उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक हम लोग जला सकते हैं। पंचामृत का भगवान को भोग लगा सकते हैं। याद रखें, भगवान जगन्नाथ जी के भोग में कभी नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को हम लोग पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी
सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है उससे हम लोग विधि पूर्वक जगन्नाथ भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। याद रखिए भक्तों, जगन्नाथ जी भगवान का, शालिग्राम भगवान का, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का अगर हम लोग पूजन कर रहे हैं तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। बिना तुलसा दल के उपयोग के बिना भगवान की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। फिर विधि पूर्वक भगवान जगन्नाथ की, लक्ष्मी नारायण की आरती हम लोग कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और पूजा अर्चना करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितनी हमारी क्षमता हो, उसके अनुसार हम लोग इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, भक्ति के साथ, भाव के साथ, मन के साथ अगर हम लोग ने भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना अवश्य स्वीकारेंगे। भगवान जगन्नाथ की, दाऊ जी महाराज की, बहन सुभद्रा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तजन के ऊपर अवश्य बना रहेगा। दोस्तों, यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी लोगों के पास पहुंचानी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे सभी भक्तजनों को।